तो आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन की परिभाषा क्या है, वचन के भेद कितने हैं और कैसे हम वचन को पहचानेंगे, मतलब कैसे हम वचन की पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा वचन है। तो सबसे पहले तो देखिए परिभाषा कि संज्ञा अथवा अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं, है ना। यानी संख्या का जिससे संख्या का बोध हो, यानी कोई भी शब्द पढ़ के हमें पता चलता है ना कि किसी एक के बारे में बात की जा रही है या एक से ज़्यादा के बारे में बातें की जाती हैं। तो जब हमें उन शब्दों से ये पहचान होती है कि किसी एक के बारे में की जा रही है या किसी एक से ज़्यादा के बारे में की जा रही है, तो वो ही हमारे कहलाते हैं वचन। वचन के हमारे दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन हम किसको कहेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से हमें एक ही वस्तु का, यानी किसी एक ही पदार्थ का या किसी एक ही प्राणी का पता चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे कुछ उदाहरण हैं, लड़का, बेटी, घोड़ा, नदी आदि। इन शब्दों में आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि एक ही लड़के के बारे में बात हो रही है ना। लड़का है मतलब एक है, बेटी है तो एक है, घोड़ा है तो एक है, नदी है तो भी एक है। अब वही हम पढ़ते हैं बहुवचन। तो बहुवचन यानी संज्ञा के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों के होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं बहुवचन। तो जैसे हमने ऊपर जो शब्द पढ़े उनसे हमें पता चला कि वो एक वचन है, यानी एक के बारे में बात हो रही है। अब उन्हीं शब्दों को अगर हम ऐसे लिखते हैं, लड़कियाँ, बेटियाँ, घोड़े, नदियाँ, तो हमें क्या पता चल रहा है? भाई लड़का का लड़के हो जाए, तो लड़का तो एक हो गया और लड़के में बहुत सारे लड़के हो गए। ऐसे ही बेटी एक है, बेटियां हैं तो बहुत सारी हो गई, मतलब दो भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा। घोड़ा एक है, घोड़े में एक से ज़्यादा है। नदी एक है और नदियां हैं तो यानी एक से ज़्यादा है। तो जिस शब्द से हमें एक का पता चल रहा है तो वो एक वचन है, और जिन शब्दों से हमें एक से अधिक का पता चल रहा है वो हमारे क्या है? बहुवचन। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब इसमें विशेष क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो हम क्यों करते हैं? तो किसी को सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए हम एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करते हैं, या अपने से बड़ों के लिए। कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम बोलते कि पिताजी बाजार से आ गए हैं, तो गए हैं शब्द जो है हमारा क्या है? बहुवचन है, लेकिन पिताजी एक हैं, है ना। तो हमने उनके साथ वो क्यों प्रयोग किया? अगर वो एक थे तो हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि पिताजी बाजार से आ गया है? तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ऐसे लिखने से क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा, सम्मान की भावना उसमें नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए हम बड़ों को सम्मान देने के लिए भी एक वचन की जगह बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित नेहरू बच्चों के प्रिय चाचा थे। अब इसमें थे शब्द जो है ये बहुवचन का है ना, और था एक वचन का होता है। लेकिन था हमने नहीं लगाया क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और हम उनका नाम आदर के साथ, सम्मान के साथ लेते हैं, तो इसलिए हम उनके साथ थे लगाएंगे, ना कि था। और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे प्राण और होश, है ना। हम अगर कहीं लिखते हैं कि कोई वाक्य बनाते हैं प्राण शब्द को लेकर कि मेरे तो प्राण ही निकल गए,
या शेर को सामने देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। अब प्राण बहुत सारे तो नहीं है, एक ही है, लेकिन हम उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं? बहुवचन शब्दों का प्रयोग। ऐसे ही होश, तुम्हें अचानक देखकर मेरे होश उड़ गए। तो यहाँ पर भी हम ये नहीं बोलते ना कि होश उड़ गया, होश उड़ गए। तो ऐसे ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे वो एक से ज़्यादा हो। जैसे दूध। अब दूध मान लो आपने 4 गिलास पिया, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि आज मैंने 4 गिलास दूध पिए, ऐसे नहीं बोलोगे ना। कैसे बोलोगे? आज मैंने 4 गिलास दूध पिया। यानी एक वचन में ही उसको बोलोगे। पानी, बारिश, आकाश, ये शब्द हमारे हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। कुछ प्रचलित शब्दों के जो है एक वचन और बहुवचन रूप आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और समझिए। घोड़ा हमारा एक वचन है, तो बहुवचन क्या बनेगा इसका? घोड़े, है ना। कुत्ता, कुत्ते। तारा, तारे। लड़का, लड़के। बच्चा, बच्चे। पहिया, पहिए। बेटा, बेटे। पंखा, पंखे। गधा, गधे। जूता, जूते। पत्ता, पत्ते। मुर्गा, मुर्गे। अन्य जो हमारे एक वचन और बहुवचन हैं, इनको भी देख लीजिए। तो एक वचन है झंडा, और झंडे का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? झंडे। भेड़िया का भेड़िए। पुस्तक का पुस्तकें। रात का रातें। दावत का दावतें। बात का बातें। बहन का बहनें। कलम का कलमें। शाखा का शाखाएं। अध्यापिका का बहुवचन होगा अध्यापिकाएं। कन्या, कन्याएं। कथा, कथाएं। धेनु, धेनुएं। बहू, बहुएं। वस्तु, वस्तुएं। वधू, वधुएं। तो इस प्रकार जो हमारे ये शब्द हैं एक वचन और बहुवचन। अब निम्न शब्दों के जो रूप हैं वो दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके हमारे दोनों वचन में समान रूप रहते हैं, परंतु कारक के कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे मकान, तो एक वचन है और बहुवचन में क्या होगा? मकानो। मनुष्य, मनुष्य का मनुष्य ही रहेगा। घर का घर। भाई का भाई। तो ये हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों वचनों में समान रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा वचन की परिभाषा और वचन के रूप। इसको ध्यान से पढ़ना और याद करना। धन्यवाद।